हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का सेकंड पार्ट। अब तक हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के करैक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड ना होने पर कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, ये सब किया था। आज हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन कि पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे होते हैं। Transaction of a partnership firm are recorded according to the principle of double entry system कि जो पार्टनरशिप में जितनी भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके अकाउंट में वो किस बेसिस पर होती है, डबल एंट्री सिस्टम पर। And as in the case of a sole proprietorship concern, a partnership firm will also prepare trading and P&L account and balance sheet at the end of every year कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता था, बैलेंस शीट बनाया जाता था, ऐसे ही पार्टनरशिप अकाउंट में भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाएगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ सोल ट्रेड एंड द पार्टनरशिप फर्म इज दैट कि क्या डिफरेंस है पार्टनरशिप डीड में और सोल ट्रेडर में। द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो हम किस में बांट देते हैं, पार्टनर्स में। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रीपेड के इसके लिए हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एंट्रीज की जाती है फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स विल बी पास्ड ओनली इन दैट अकाउंट। कि इस अकाउंट में क्या किया जाता है, कोई सैलरी देते हैं जो हम पार्टनर्स को, इंटरेस्ट है ड्राइंग पे, इंटरेस्ट है कैपिटल पे, वो सब बांटा जाता है। क्या है परफॉर्मा, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारा क्या आएगा, टू सैलरी ऑफ पार्टनर की, अगर किसी पार्टनर को हमें कोई सैलरी देनी है, कमीशन टू कमीशन ऑफ अ पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की, पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो, टू रिजर्व अकाउंट, कोई भी रिजर्व है, और जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हमारे पार्टनर्स में बट जाएगा, या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। आगे करेंगे हम ये क्या होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है कि जो हमने P&L अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो कहाँ पर आएगा, हमारा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L अकाउंट में एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज इट, P&L अकाउंट जो होता है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट विद ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। ये क्या ट्रेडिंग अकाउंट के बाद स्टार्ट हो जाता है, बाद बनाया जाता है, और इसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस से क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट और लॉस। ये किसके बाद बनाया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट के बाद। और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से। इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट लॉस की ये किस लिए बनाया जाता है, ताकि हम ये जान सके कि हमारा प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना और नेट लॉस कितना है। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर। ये किस लिए बनाया जाता है अप्रोप्रिएशन, कि हम जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है वो हम, नेट प्रॉफिट या जो लॉस हुआ है वो हम किस में बांट सके, पार्टनर्स में बांट सके। P&L अकाउंट, दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस। ना तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होता है और ना ही इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या, दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग, कि इसमें ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। एक्सपेंसेस डेबिट टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि जितने भी एक्सपेंस डेबिट किए जाते हैं P&L अकाउंट में वो कहाँ से चार्ज होते हैं, प्रॉफिट से हम उसको चार्ज करते हैं। और आइटम डेबिट टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है कि जो भी हमारे अकाउंट में डेबिट होते हैं जो भी आइटम्स, वो क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा होता है वो।
दिस अकाउंट इज नॉट प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर P&L अकाउंट नहीं बनाया जाता, सिवाय किसको छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स को छोड़कर हम P&L अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाते। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि जो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है उसी के बेसिस पर हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, कि इंटरेस्ट कितना देना है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना होगा, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारे हमारे कहाँ पर लिखे होते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, कि मैचिंग ऑफ रिवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस फॉलो, कि मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो किया जाता है कि हम रिवेन्यू और एक्सपेंस का क्या करते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं, और मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलो। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर, कोई भी अमाउंट जो हम पार्टनर को पे करते हैं, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि उसको कोई वेतन दिया जाता है, उसको कोई कमीशन दिया जाता है, उसकी इंटरेस्ट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा होता है, हम उसको प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन के बंटवारे के समान समझते हैं। नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं है। सो दीज आइटम आर डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इनसाइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, की ये जो आइटम है ये P&L अकाउंट में नहीं आते, ये कहाँ पर आएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on partner's capital is to be allowed only when it is expressly agreed to among the partners, कि हर एक पार्टनर एग्री हो जाता है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट, कि अगर अलाउ है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कितनी हमारी कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट कितना है, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने कैपिटल ली है, और रेट क्या है इंटरेस्ट का। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2013, ए की कैपिटल कितनी है 5,60,000, बी की कैपिटल कितनी है 4,75,000, 1 अप्रैल 2013 को। उसके बाद 1 अगस्त 2013 को उनकी कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख कैपिटल हो गई ए की और 5 लाख कैपिटल हो गई बी की। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है, ए का इंटरेस्ट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। अब यहाँ पे हम ए की कैपिटल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कब तक का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अप्रैल से मार्च तक, अप्रैल से अगस्त तक का हम टाइम पीरियड, क्योंकि अप्रैल में थी हमारी कैपिटल 5,60,000, उसके बाद अगस्त में वो कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख, यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे, अप्रैल से अगस्त तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 महीने हो गए। अमाउंट कितना था 5,60,000 इंटू टाइम कितना 4/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 11,200। उसके बाद ये कब तक का था, 1 अगस्त तक का। उसके बाद हम 31 मार्च तक निकालेंगे। 31 मार्च तक अगर हम निकालेंगे, हमारी कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख इंटू अगस्त से 31 मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि पूरे 8 महीने, बाय 12 इंटू 6/100। यह आ गया हमारा 20,000, यानी कि उसका इंटरेस्ट कितना बन गया 11,200। तो
1 अगस्त तक और 20,000 31 मार्च तक, यानी कि 31,200। सेम एज इट इज़ हम बी का निकाल लेंगे। बी का निकालने के लिए क्या होगा, 4,75,000 है, 4,75,000 इंटू टाइम, अप्रैल से अगस्त तक 4 महीने हो गए, 4/12 इंटू 6/100, हो गया 9500। और उसके बाद अगले साल अगस्त में कितनी होगी उसकी कैपिटल, 5 लाख। ये कितने महीने के लिए ली, 8 महीने के लिए, यानी कि 9500 8 महीने के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 20,000, यानी कि 29,500 तो इंटरेस्ट किसका आया, बी का, और 31,200 इंटरेस्ट आया ए का। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। ये क्या है, पार्टनर से चार्ज करते हैं हम, क्यों, क्योंकि पार्टनर क्या होता है कि कंपनी से कुछ पैसे उधार ले लेता है या निकाल लेता है। इफ इट इज टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। ये अगर ये चार्ज किया जाता है तो ये किस बेसिस पर किया जाता है कि कब वो ड्राइंग, कब वो अमाउंट निकाल रहा है। इन द अब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉल, कि अगर हमारे पास पैसे निकालने की तारीख नहीं है कि उसने कब पैसे निकाले, कब ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ। तो हम इंटरेस्ट कितने महीने का लगाएंगे, 6 मंथ का, ऑन द होल अमाउंट, बिकॉज इट विल बी अज्यूम्ड दैट ड्राइंग वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। कि है ये क्या है, हम ये सोचते हैं कि जो ड्राइंग है वो अज्यूम्ड करते हैं, हम ड्राइंग जो हुई है वो क्या हुई है, इवनली थ्रू आउट द ईयर, की हर साल एक जैसी ही हुई है। तो फर्स्ट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड, सेकेंड इज प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हर मंथ की ड्राइंग अलग अलग निकालेंगे, हर मंथ के लिए अलग अलग उसका वैल्यू इंटरेस्ट निकालेंगे कि इस महीने में कितना इंटरेस्ट हुआ है, अगले महीने में कितना इंटरेस्ट हुआ है। तो क्या करेंगे उसके लिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग की उस महीने में उसने कितनी ड्राइंग की है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की ड्राइंग के रेट का इंटरेस्ट क्या है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ बाय 12 कि कितने महीने के लिए उसने निकाली। हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से हमें समझ में आएगा। जैसे ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ए कोई पार्टनर है किसी फर्म में, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ए की ड्राइंग क्या है कि 31 मार्च 2014 तक उसके वो ईयर एंड होता है, तब उसने कितनी ड्राइंग की है, उसने 1 जून 2013 को 1,000 रुपये निकाले, 1 अगस्त 2013 को 750 रुपये निकाले, 1 अक्टूबर को उसने 1250 रुपये निकाले, 1 दिसंबर को उसने 500 रुपये निकाले, और 1 फरवरी 2014 को उसने 500 रुपये निकाले। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब जून से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया, 10 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद अगस्त टू 31 मार्च 8 महीने, उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने, उसके बाद दिसंबर से मार्च तक 4 महीने, उसके बाद फरवरी से मार्च तक 2 महीने। अब क्या करेंगे, अमाउंट कितना है 1000 इनटू पीरियड टाइम कितना है 10/12, ठीक है। और रेट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 10%, ठीक है। तो 10% के हिसाब से हमारा उस महीने का रेंट क्या नाम है ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना गया 83.3 रुपीज़। नेक्स्ट एज ए ही अमाउंट 750, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, टाइम पीरियड 8 मंथ यानी कि 8/12 50 आ गया, फिर 1250 10% हमारी रेट है, और कितना टाइम पीरियड है 6/12, तो हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे और हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 220.7 यानी कि 221 रुपये। ये था हमारा सिंपल मेथड। नेक्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे हम, हर एक जो टाइम पीरियड होता है कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट आर कंप्यूट बाय मल्टीप्लाइंग द ईच सेट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द ड्यूरेशन। जो भी ड्यूरेशन आती है, जो भी टाइम पीरियड आता है, उससे हम क्या करेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उन सारे अमाउंट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और जो ये टोटल अमाउंट आएगा उस पर हम क्या लगा लेंगे, इंटरेस्ट लगा लेंगे। सेम एज इट इज जैसे यही क्वेश्चन है, इसको हम किस मेथड से करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो 1 जून 1,000 रुपये निकाले, पीरियड कितना था
10 मंथ, यानी कि 10 इंटू 1000 10,000। अब 1 अगस्त को उसने 750 रुपये निकाले, 8 महीने हो चुके हैं यानी कि 6,000। 1250 उसने निकाले 6 महीने के लिए यानी कि 750। 500 रुपये पर 4 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा यानी कि 2,000। उसने फिर 500 रुपये निकाले यानी कि 2 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, यानी कि इनका टोटल कितना हो गया 26,500। अब क्या करेंगे हम इस 26,500 पर क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। 26,500 पे आप इंटरेस्ट लगाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10/100 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूले में 1/12, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 221 रुपये। ठीक है, उसके बाद आता है अब जो ड्राइंग है वो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट मंथ को ही निकाले, वो पैसे की जरूरत किसी भी पार्टनर को कभी भी पड़ सकती है। तो वो जिस टाइम पीरियड पे निकालता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसने ड्राइंग किस टाइम पे निकाली और उसी हिसाब से हम क्या निकालते हैं, उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे फर्स्ट, व्हेन द ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि हर साल, हर किसी भी साल में हर महीने वो क्या कर रहा है, हर महीने की स्टार्टिंग में वो क्या कर निकाल रहा है, पैसे निकाल रहा है। अब सपोज करो उसने 1 अप्रैल 2013 को पैसे निकाल लिए, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक कितना टाइम पीरियड हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ विल बी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 12 से, 31 मार्च 2040। अगर कोई भी टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2040, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12। इसके बाद कितने महीने बच गए उसके, ठीक है। उसके बाद अगर मई को निकाल रहा है तो 11 महीने, उसके बाद 1 जून को निकाल रहा है तो 10 महीने, ठीक है। यानी कि अप्रैल से मार्च तक कितने महीने हैं, 12 महीने। क्यों, क्योंकि वो 1 तारीख को ही पैसे निकाल रहा है, 1 तारीख को पैसे निकाल रहा है तो हम क्या करेंगे, अप्रैल का महीना भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद वो 1 मई को निकाल रहा है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने हो गए 11 महीने। ऐसे ही सेम एज जून में, उसके बाद जुलाई में निकाल रहा है तो इस टाइप से। तो इसका फॉर्मूले के लिए हम निकालते हैं एवरेज पीरियड कैलकुलेशन। एवरेज पीरियड कैलकुलेशन हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि जब उसने फर्स्ट ड्राइंग उसने की 1 अप्रैल को, तब कितना टाइम बचता था 12 महीने। तो कितने मंथ बचते थे 12 मंथ। उसके बाद प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कि जब उसने लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 1 मार्च को की होगी। 1 मार्च के बाद कितना महीना बचता था, 1 महीना, यानी कि कितना आ गया 1 मंथ, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12 + 1 = 13/2। यानी कि अगर वो बिगनिंग में, किसी भी मंथ की बिगनिंग में ड्राइंग निकाल रहा है तो हम उस पर 6.5 मंथ का, यानी कि 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। और ये एप्लीकेबल कब है, ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर इक्वल, कि जितना भी अमाउंट वो निकालता है वो क्या है, इक्वल है। कि अगर उसने 1,000 रुपये निकाले हैं तो वो हर महीने क्या निकालता है, 1,000 रुपये ही निकालता है। द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग इज इक्वल, कि जो टाइम पीरियड है, यानी कि फर्स्ट उसने 1 अप्रैल को निकाला है तो अगली वो ड्राइंग कब निकालेगा, 1 मई को, जो गैप है वो भी क्या है, इक्वल है। उसके बाद सेकंड मेथड आता है, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब वो क्या कर रहा है, 1 अप्रैल को नहीं निकाल रहा, 1 जनवरी को पैसे नहीं निकाल रहा, वो कब निकाल रहा है, 31 जनवरी को। अगर 31 जनवरी को निकाल रहा है यानी कि जनवरी का मंथ तो खत्म हो गया ना, अब क्या है, जैन टू दिसंबर तक के हम अकाउंट बना रहे हैं। अब क्या, 31 जनवरी को निकाल रहा है, यानी कि जनवरी का जो मंथ है वो खत्म हो गया। तो टाइम पीरियड कितना बचेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि कितने महीने बचे, 11 महीने। वैसे ही फरवरी को निकाल रहा है वो लास्ट में, यानी कि फरवरी का मंथ तो गया, अब कितने महीने बच गए, 10 महीने। उसके बाद मार्च में निकाल रहा है तो कितने महीने बच गए, 9। तो इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5.5 महीने का। वो कैसे लगेगा, स्टार्टिंग में हमारा टाइम पीरियड कितना बच गया, जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की 11 मंथ, एवरेज पीरियड निकालने का, प्लस जब हमने लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 31 दिसंबर को की होगी। 31 दिसंबर को अगर उसने की है तो उसके बाद कितने
मंथ बच गए? कोई भी नहीं बचा, क्योंकि 31 दिसंबर को गए तो उसके बाद तो हमारा अकाउंट क्लोज है, यानी कि 0 मंथ। प्लस 0 इंटू 2 यानी कि 11/2 यानी कि कितना आ गया? 5.5 महीने के मंथ पे हम क्या लगाएंगे? ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाएंगे। यही है एवरेज पीरियड निकालने का। अगर उसने 1 जनवरी को, तो उसके बाद मंथ कितने बच गए? 11 प्लस 0 इंटू 2। उसके बाद आता है when drawing are made in the middle or at any time during the month, की वो मिडल में निकालता है। सपोज करो वो 15 जनवरी को ड्राइंग निकालता है, 15 जनवरी को निकालता है, तो कितने महीने बच गए? 11.5। उसके बाद वो क्या निकालेगा? 15 लास्ट में 15 दिसंबर को निकालेगा, तो कितना महीना बच गया? आधा महीना और बच गया, 15 दिन और बच गए, यानी कि 11 11.5 प्लस हाफ, ये कितने हो गए? 12/2 यानी कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ का। नेक्स्ट इज व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर क्या होते हैं? हमारे 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4। उसके बाद क्या कि जब वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में क्या नाम है, ड्राइंग कर लेता है, यानी कि सपोज करो उसने क्वार्टर हमारा क्या, एक तो बन गया जैन फरवरी प्लस मार्च, एक क्वार्टर तो ये बन गया। उसके बाद अप्रैल प्लस मई प्लस जून, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये हमारे 4 क्वार्टर बन गए। अब वो क्या कर रहा है? स्टार्टिंग में निकाल रहा है, यानी कि 1 जनवरी को निकाल रहा है, 1 अप्रैल को निकाल रहा है, 1 जुलाई को निकाल रहा है और 1 अक्टूबर को वो क्या कर रहा है? पैसे निकाल रहा है, ड्राइंग कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा? अगर उसने 1 जनवरी को पैसे निकाल ले तो टाइम पीरियड कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 जनवरी, यानी कि जनवरी भी इंक्लूड होगी, तो कितने महीने होंगे? 12। जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की तो कितने महीने होंगे? 12 महीने पर इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद उसने लास्ट ड्राइंग की, लास्ट ड्राइंग उसने कब की? 1 अक्टूबर को, यानी कि 1 2 और 3 महीने तब भी बचे हैं, 3 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो किसी भी क्वार्टर में फर्स्ट में बिगनिंग में वो क्या कर रहा है? पैसे निकाल रहा है। उसके बाद आता है व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कि अब क्या कर रहा है? वो एंड में निकाल रहा है, यानी कि हमारे क्वार्टर क्या बच गए? जनवरी फरवरी मार्च। अब क्या कर रहा है? एंड में निकाल रहा है, यानी कि मार्च 31 मार्च को निकाल रहा है, 31 मार्च को निकालेगा और 31 दिसंबर को निकालेगा। हमें फर्स्ट देखना है और लास्ट देखना है एवरेज पीरियड के लिए। जब उसने 31 मार्च को निकाले तो कितने महीने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 मंथ्स। प्लस जब उसने लास्ट में निकालना है, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट वो कब निकालेगा? 31 दिसंबर को, तो उसके बाद कोई भी मंथ नहीं बचा, यानी कि 0, यानी कि 9/2 इज इक्वल टू 4.5 महीने का हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर वो लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में एंड में क्या कर रहा है? ड्राइंग निकाल रहा है, अमाउंट निकाल रहा है। उसके बाद आता है व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब वो क्या कर रहा है? मिडल में निकाल रहा है किसी भी क्वार्टर में। अब मिडल क्या होगा? फरवरी होगा इसमें, और इसमें फरवरी, इसमें क्या होगा? नवंबर होगा। अब वो मिडल में निकाल रहा है, यानी कि फरवरी में निकाला उसने। फरवरी में निकाला तो कितने महीने बच गए? 15 फरवरी को निकाला सपोज करो उसने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हो गए और 15 दिन ये हो गए, यानी कि 10.5 महीने हो गए। ऐसे ही उसने क्या किया? 15 नवंबर को निकाला। 15 नवंबर को निकाला तो क्या हुआ? 3 का हाफ क्या होता है? 1.5 मंथ, यानी कि 1 मंथ इसका और 15 दिन इसके, यानी कि 15 तारीख को निकाला उसने। 15 तारीख को निकाला तो 1 महीना तो ये बच गया और 15 दिन ये बच गए, यानी कि 1.5 महीना ये बच गया। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? 12 मंथ हो गए, 12/2, यानी कि तब इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6 मंथ का। उसके बाद आता है व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, की क्या कर रहा है? वो 6 मंथ में निकाल रहा है, यानी कि एक ग्रुप हमारा क्या बन गया? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये बन गया। अब वो क्या कर रहा है? फर्स्ट केस में बोलेगा
कि वो बिगनिंग में निकाल रहा है, बिगनिंग में निकाल रहा है यानी कि जनवरी में निकालेगा, जनवरी में निकालेगा तो क्या होगा, इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के पीरियड में वो निकाल रहा है, बिगनिंग में निकाल रहा है, तो हमारे कितने महीने बच गए, 6 महीने यानी कि 6। अगर वो क्या कर रहा है, इसके भी बिगनिंग में निकाल रहा है, तो ये क्या बच जाएगा, दिसंबर ही बच जाएगा, 1 मंथ यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 महीने का हम इंटरेस्ट लगाएंगे। अब क्या कर रहा है, वो एंड में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, तो क्या ये वाला महीना ऐड नहीं होगा हमारा, कितने महीने बच जाएंगे, 5 महीने बच जाएंगे। उसके बाद 5 मंथ प्लस 0 मंथ बाय 2 यानी कि 2.5 महीने का। उसके बाद सेम एज इट इज एवरेज पीरियड निकाला, वो मिडल में निकाला है, तो 5.5 महीने तो ये, और आधा महीना जब वो लास्ट में मिडल में निकाल रहा है, तो वो कितने हो गए, 2 यानी कि 3 मंथ। ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 मंथ का उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ये था हमारा, जब ड्राइंग होती है इक्वल अमाउंट में होती है वो ड्राइंग, और वो कब निकाली जाती है, 6 मंथ में, क्वार्टर में निकाली जाती है, तो कितने महीने का। तो हमें क्या, जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो ड्राइंग कब निकाली गई है, मिडल में निकाली गई है, बिगनिंग में निकाली गई है या एंड में निकाली गई है, और क्वार्टरली निकाली गई है, पर मंथ निकाली गई है, या 6 मंथ में एक बार निकाली गई है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थैंक यू।